आई एम एन इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट। उड़ान तमाशा सब चीज़ एक साथ देख ली थी। मैंने मम्मी को जब जाके बोला ना कि इंजीनियरिंग छोड़नी है, वो ऐसी खामोश हुई जैसे सोनू निगम के घर पे अजान दिया हो किसी ने। बट कॉलेज लाइफ इज़ फन गाइज। आपको कुछ सिखाए दोस्ती सिखा देती है। आप बहुत अच्छे दोस्त बनाते हो, लोगों की पहचान होती है आपकी। आप सब दोस्त हो, आप तीनों दोस्त हो, तो आप में तीनों में से क्या लगता है कि लाइफ में सबसे ज़्यादा कौन अचीव करेगा? एनीवन, आप लोग दोस्त हो, क्या लगता है इसके बारे में? व्हाट डू यू फील अबाउट हिम? नॉट वैसा वाला, करियर वाइज क्या कर लेगा वो, लेकिन फिर भी ऐसा श्योरिटी नहीं है ना। ऐसा थोड़ा पेरेंट्स हमें लेके काफ़ी पॉजिटिव होते हैं कि मेरा नाम रोशन करेगा, खानदान ऊंचा ले जाएगा, ये करेगा। उन्होंने हमारे अंदर का पोटेंशियल देखा है, दोस्तों ने देखी है हमारी बकचोदियाँ। ये चूतिया 2 पैक भंड होने के बाद घूम के बता रहा है भाई मैं तो भंड नहीं हूँ, मैं तो सोबर हूँ। दोस्तों का इमेजिन ही नहीं कर सकते दोस्तों का कि वो कुछ अच्छा करेंगे लाइफ में। अभी मेरे पापा का कॉल आया कुछ दिन पहले कि वो बोलते हैं कि आतिफ तुम लाइफ में क्या कर रहे हो? तुम्हारे दोस्त को फ्लाइंग लाइसेंस मिल गया है, वो पायलट बन चुका है। वो बहुत खुश थे, मेरी फटी पड़ी थी, क्योंकि उसको जब ड्राइविंग लाइसेंस मिला था उसने 2 लोगों को ठोका था। आज फ्लाइंग लाइसेंस, इसका नाम भी ओसामा है। आई कैन सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। अच्छा हुआ इंडिया में ना ऊंची बिल्डिंग्स नहीं है, सिर्फ स्टैचूज हैं। मेरा एक दोस्त है, तो वो ना हाई होने के बाद बावला हो जाता है। एक बार हम लोग छत पे सब फूक रहे थे, मस्त हाई हो गए, वो आसमान में देख के बोल रहा है कि ब्रो आई कैन सी 2 मून्स एंड यू नो व्हाट, एनीथिंग विच रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड प्लैनेटरी मोशन। अब बहुत सीरियसली ये बात बोल रहा है। इस चूतिए की नासा में इंटर्नशिप लगी है। ये कल को मुझे फोन करेगा, भाई मैंने नया प्लैनेट ढूंढा है, मैं उससे उसके डीलर का नंबर मांगूंगा कि भाई तो जो भी फूक रहा है मस्त है, मेरे को भी चाहिए, ला दे। तुम सोच रहे हो कोई आदमी अगर देश का पीएम बन जाएगा तो उसके मतलब बचपन के दोस्तों का क्या हाल होगा? क्या अबे ये पीएम, इसको हम बॉल लाने भेजते थे, मगरमच्छ उठा के ले आता था। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नशे, तो मैं बहुत नशे करता हूँ। आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, लेकिन मुझे ना वो किक नहीं मिल रहा था जो चाहिए होता है। बट काफ़ी कोशिश के बाद ना आई हैव फाइनली फाउंड माई पॉइजन, मुझे मिल गया है। एनी गेस क्या होगा वो? क्या क्या क्या? ना भाई, वो वाला नशा मैंने छोड़ दिया है। और अभी पिछले वीडियो के लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहचाने का कोई उद्देश्य नहीं था। कान पकड़ के उठक बैठक भी कर ले रहा हूँ, भाई माफ़ कर दो। बट मैंने नशे करने शुरू किए हैं, एंड दैट इज आई हैव स्टार्टेड राइटिंग फॉर टीवी सीरियल्स। अलग लेवल का पोटेंट नशा है यार। जिस दिन ऑफिस में ज्यादा लंबी मीटिंग चलती है, मैं घर आके लाइन खींचता हूँ, आज ऑफिस में ज्यादा चढ़ी है यार, न्यूट्रलाइज करना होगा। मस्त चलता है भाई, अलग लेवल का है वो। और मतलब लोगों को ना ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि ये टीवी सीरियल लिखता है तो फूकता तो होगा ही, और फूकता नहीं तो बेचता तो जरूर होगा। एक बार रात के 3 बजे मेरे दोस्त का कॉल आता है, मैंने फ़ोन उठाया, काफ़ी दिन बाद कॉल आया था। हाँ ब्रो कैसा है? मैं ठीक हूँ ब्रो, तू कैसा है? सब बढ़िया। ब्रो सुन ना, माल है क्या तेरे पास? कॉल वेटिंग में मेरे पापा का भी कॉल आ रहा है, वो मेरठ गए हुए अपने दोस्तों से मिलने और अभी तक आए नहीं है। मैंने उनका फ़ोन उठाया, बोला हाँ पापा बोलो ना। वो पूछ रहे हैं ब्रो माल है क्या तेरे पास? एंड आई वाज लाइक पापा बेटा हूँ मैं आपका, आपसे पैसे थोड़ी लूँगा मैं। जस्ट किडिंग है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पापा को चाहिए होता है रूम में आके पुड़िया ले जाता है। मस्त आदमी है मेरे पापा। आप लोग घूमते हो? डू यू गाइस ट्रैवल? सोलो ट्रैवल करते हो? घर वाले परमिशन दे देते हैं?
यार आजकल देख रहे हैं ना लोग सोलो ट्रैवल कर पहाड़ों में जा रहे हैं खुद को तलाशने। मैंने भी अपने पापा को बोला कि पापा मुझे ना पहाड़ों में जाना है, दुनिया से दूर खुद को तलाशूंगा। तो बोलते हैं रूम बंद करके बैठ जा। मैंने बोला कि उधर नेटवर्क आएगा ना, नेटवर्क से भी दूर जाना है। तो बोलते फोन स्विच ऑफ करके बैठ जा। रूम बंद करके चले गए। बट ही इज़ अ नाइस गाय। तो थोड़ी देर बाद आए, मुझे एक पुड़िया दी और बोलते हैं ले पहाड़ों में घूम ले। मस्त है मेरे पापा। मतलब पीटी टीचर मीटिंग होती थी ना, तो लोगों के मतलब बच्चों की फटी रहती है कि पेरेंट्स मिलेंगे। मेरे केस में टीचर्स की फटी रहती थी कि इसका बाप आएगा। क्योंकि मेरे पापा एकदम सैवेज आदमी। एक बार टीचर, मैं फेल हो गया तो टीचर ने बोला कि ये लड़का घर पे पढ़ाई नहीं करता है। तो वो बोल रहे हैं इसीलिए तो स्कूल भेजते हैं। आप मेहनत करो ये पास हो जाएगा। टीचर की ईगो हर्ट हुई और मेरी मार्कशीट। बट पापा मेरे खिलाड़ी आदमी भी हैं, तो टीचर को कन्विंस किया और उसके बाद उसने मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाया। आई स्कोर 90% इन 10th एंड 12th। काफ़ी अच्छा। इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट हूँ लेकिन पढ़ना सीखा है लाइफ में। ठीक है, डायलॉग्स मार रहा हूँ मैं। डायलॉग से याद आया कि मेरा जो प्रोड्यूसर है ना, उसको बड़ी प्रॉब्लम है। एक दिन वो आता है और मुझे बोलता है कि आतिफ तुम्हारे डायलॉग सेंस नहीं बना रहे। मैंने बोला सर आपके शो का नाम ये रिश्ता क्या कहलाता है? दैट टू विदाउट अ क्वेश्चन मार्क। 14 साल, 4000 एपिसोड, 5 जनरेशन, तुझे रिश्ते का मतलब नहीं पता चला और मेरे डायलॉग्स में मतलब ढूंढने लगा। बट ही इज अ गुड गाय। तो उसने मुझे समझाया कि आतिफ वॉट एवर यू राइट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मैंने पूछा मतलब? तो उसने मुझे फिर उसे और एक्सप्लेन किया कि जैसे तुमने ये डायलॉग लिखा है ना कि अरे नीचे लॉन में ये कौन बुढ़िया टहल रही है, तो यू शुड राइट कि अरे नीचे लॉन में सफ़ेद साड़ी में कौन बुढ़िया इधर से उधर टहल रही है। अच्छा, तो मुझे टीवी पे रेडियो की कमेंट्री लिखनी है। क्या करवा रहे हैं ये लोग। बट फिर मैं जब घर गया ना तो मम्मी को देखा उनको सीरियल देखते हुए। मम्मी लोग अलग तरीके से सीरियल देखती हैं। फुल वॉल्यूम में टीवी चलाएंगे और किचन में काम कर रही हैं। और जैसे ही बुढ़िया वाला डायलॉग आया, आ गई बुढ़िया, आ गई क्या? बड़ी हरामी बुढ़िया है ये। और मम्मी लोग जो भी सीरियल देखती है ना उसकी जोन में घुस जाती हैं। उनको लगता है मेरा ही बेटा तो मुझे प्रताड़ित करेगा। मेरी बहू उल्टा डायन है, मेरी शादी भी नहीं हुई है, वो इमेजिन करके बैठी हुई है। तो फिर मुझे पता चला कि मैंने एपिसोड्स लिखा, भेजा, तो चैनल से फीडबैक आए। तो जब चैनल से फीडबैक आए ना तो पता चला कि असल में नशे कर कौन रहा है। क्योंकि हमने ना एक सेंसिटिव सा सीन लिखा था, एक रेप सीन था, एंड हाउ द गर्ल ओवरकम दैट प्रॉब्लम, और फिर कैसे उससे लड़ती है, समाज से लड़ना, बहुत सेंसिटिव सीन था। और चैनल का फीडबैक आता है कि मेक श्योर द रेप सीन इज शॉट एस्थेटिकली। एंड आई वाज लाइक, wasn't filmmaking supposed to make you feel the way a character is feeling? मतलब आपको उससे जुड़ना है। बट नहीं, इनको तो रेप में भी सुहागरात वाला मजा चाहिए। ऐसा नहीं है ना यार। दैट सीन एंड एस्थेटिक इज लाइक इंटर्नशिप में सैलरी और इज्जत। इट्स लाइक लॉन्ग डिस्टेंस में लॉयल्टी। सोच लो, मिलेगा थोड़े ही। मैं बता रहा हूँ इनकी ऑफिस मीटिंग कैसे चलती होगी। तुम्हें याद है सबको लैपटॉप धोने वाला सीन? सबने मीम देखा होगा। मेरी ग्रीन टी कब आएगी गोपी? तो उस सीन की मीटिंग कैसे चली होगी मैं बताता हूँ तुमको। कि 4 लोग बैठे हैं ऑफिस में कि गाइस हमारे शो की टीआरपी नहीं आ रही है, वी नीड टू डू समथिंग। तो एक बोला, सर व्हाई डोंट वी डू समथिंग रिगार्डिंग वुमेन एम्पावरमेंट? चुतिया है क्या? हम लोगों को इमोशनली एक्सप्लॉइट करते हैं, एजुकेट नहीं। हटा कुछ। सर व्हाई डोंट वी डू समथिंग रिगार्डिंग न्यू कैरेक्टर्स, या फिर ट्रैक चेंज करते हैं? टू ओल्ड। तभी तीसरा बंदा, सर लैपटॉप धुलवा देते हैं। एंड नाउ ही इज इंटरेस्टेड। साउंड्स इंटरेस्टिंग, बट करेंगे कैसे? सर लड़की जाहिल है ही, कॉमन सेंस भी नहीं है,
लैपटॉप क्लीन करने बोलेंगे धो देगी. Now he is very interested. But will the public buy the story? अब भी लो. सर, मोदी खानदान की बहू है. उस नाम पे लोग ईमान बेच देते हैं, ये तो फिर भी स्टोरी है. बट ये सब इंसिडेंट होने के बाद ना मैं काफ़ी सतर्क हो गया कि नहीं भैया ऐसे वाले नशे भी नहीं करने, कुछ और ढूंढना होगा मुझे. मैंने फिर ढूंढा, फिर मुझे उससे भी पोटेंट नशा मिला. आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर सावधान इंडिया. मस्त चीज़ है वो. जब मैंने ज्वाइन किया था ना सावधान इंडिया, तो मेरा ये था कि बहुत अच्छे एकदम भयानक केस ला के दूंगा, लोगों की आंखें खुल जाएंगी, लोग सीखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे. एक दिन प्रोड्यूसर आता है और बोलता है कि आतिफ, दिस इज सावधान इंडिया, यहाँ पे हम रात में 11 बजे के बाद टीवी पे सॉफ्ट पॉर्न दिखाते हैं. तो वैसी कुछ चीज़ें ला के दो ना कि नौकरानी बहुरानी, भाभी देवर, वैसा कुछ ला के दो. तो मैंने उसको अंतर्वासना के लिंक भेजने शुरू किए. और उसके बाद जो हमारी टीआरपी बढ़ी है भाई, मैं समझ गया इस देश में नफरत और ठरक सबसे आसानी से बिक जाते हैं. बट सावधान इंडिया में काम करने के कारण ना मुझे कुछ प्रॉब्लम्स भी झेलने पड़े. एक बार मैं लोकल में ट्रैवल कर रहा था और हमारा शूट चल रहा था. तो मेरे सीनियर ने कॉल किया कि आतिफ व्हाट्स द अपडेट. और मैंने बहुत कैजुअली बोला कि हाँ सर, अभी मर्डर भी कर दिया, शाम तक सारे सबूत मिटा देंगे. लोकल में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, वहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि आप ऐसे हो तो पूरे रास्ते ऐसे ही रहोगे. वहाँ पे मेरे आसपास 2 फीट का दायरा बन चुका है. और फन फैक्ट, उस दिन मैंने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना था. और जैसे ही कॉल रखा मुझे छींक आ गया. आई वेंट अल्हम्दुलिल्लाह. एक आदमी चलती ट्रेन से कूद गया कि भाई इसमें कम से कम इंजर्ड होगा, ये तो फाड़ देगा. पब्लिक ने पुलिस बुला लिया. पुलिस आई, मुझे देखा, नाम आतिफ मोहम्मद, चलो चलो जेल चलो. मैंने बोला सर कुछ किया भी नहीं है, वो हम देख लेंगे. वो जेल ले गए, जेल में गया, मतलब पुलिस स्टेशन ले गए. वहाँ पहुँचा हूँ मैं. पुलिस स्टेशन में मैं उसे समझा रहा हूँ कि सर मैं सावधान इंडिया लिखता हूँ. उसकी बात चल रही थी. तो वो बोला तू सावधान इंडिया लिखता है? मैंने बोला हाँ. तो वो क्राइम पेट्रोल दिखा के बोल रहा है कि बता किलर कौन है. ये अलग ही नशे चल रहे हैं भाई इस देश में. ठीक है, मैंने भी आंख बंद किया. मैं बोला कि क्या करूं. मैंने बोला कि सर पता नहीं. तो फिर उसने जेल की तरफ दिखाया मुझे. और जेल में ना बैठे थे 4 खौफनाक दरिंदे जो मेरी तरफ घूर रहे थे. मैं बोला यहाँ तो अपनी वर्जिनिटी नहीं लूज कर रहा हूँ. कोई बड़ा प्रोड्यूसर आए तो सोचूं भी. यहाँ ना 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 ना. तो मैंने अपनी आंखें बंद करी और बोल दिया सब नेहरू की गलती है. पाट से एक थप्पड़ मारा उसने. बोला चूतिए, ये पुलिस स्टेशन है, पॉलिटिकल रैली नहीं. मैंने बोला हाँ सर ठीक है. फिर वो बोलता है कि कागज़ लाओ, आईडी कार्ड दिखाओ. तो मैं वो आदमी, मैंने बोला हम कागज़ नहीं दिखाएंगे. उसने फिर से एक थप्पड़ मारा. और जैसे ही थप्पड़ मारा मैंने पॉकेट में हाथ डाला और बोला सर ये लो वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेट्रो कार्ड, एटीएम कार्ड, ये लो. बोला 1 मिनट सर, ज़मीन के कागजात भी लेकर आया हूँ मैं, क्योंकि भैया बचना है मुझे. बट ये सब देख के उसने फिर से एक थप्पड़ मारा. बोलता है चूतिए, कानून ना धर्म नहीं देखता है, हमसे ऊपर वाले लोग देखते हैं, हम नहीं देखते हैं. तभी उसका सीनियर आया, उसने पूछा कि क्या हुआ है. तो मैंने उसे बोला कि मैं सावधान इंडिया लिखता हूँ. तो वो मुझे ले गया इंटरोगेशन रूम में, वहाँ बिठाया उसने. फिर पूछा सावधान इंडिया लिखते हो? मैंने बोला हाँ. तो बताओ माल किधर है? बोला कि अबे यार ये चीज़ पीछा नहीं छोड़ रही मेरा. बोला कुछ नहीं तो पेडलर का ही नंबर बता दो. और ये सब चला पूरी रात भर इंटरोगेशन चली. और फिर फाइनली सारे कागज़ वागज़ मैंने दिखाना पड़ा. दिखाए, घर पहुंचा. मैं सुबह में घर पहुंचा एंड आई वाज वेरी ट्रॉमेटाइज्ड. मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं. ठीक है, एंड आई वांटेड टू टॉक टू समवन, किसी से शेयर करनी है चीज़ें. और दोस्त तो सारे चुतिए हैं हमारे, उनको बोलूँगा वो मज़े लेने लगेंगे. मैं बोला ना 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 ना. तो फिर मैंने सोचा कि पापा को ही कॉल करता हूँ, वही आदमी है जो मुझे समझते हो. मैंने जैसे ही सोचा ना कि पापा को कॉल करूँगा, उनका कॉल आ गया. एंड दैट वाज अ वेरी स्वीट मोमेंट फॉर मी, क्योंकि मम्मी पापा का होता है ना कि वो समझ जाते हैं आपकी प्रॉब्लम,
कि आप कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में होते हो, वो आपकी आवाज़ सुन के समझ जाते हैं यार कि तू प्रॉब्लम में है। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। मैंने फ़ोन उठाया, बोला हाँ पापा बताओ ना क्या हुआ। बोलते ब्रो माल है क्या तेरे पास? अजीब फैमिली है यार मेरी।